सुप्रभात, मैं जगेंद्र राणा। नारायण हरिभक्त की एक यही पहचान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। नारायण हरिभक्त की एक यही पहचान। मान सम्मान देना और दूसरों से प्राप्त करना, ये जिज्ञासा सभी में होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। इस जिज्ञासा का मतलब क्या है? मतलब साफ है, स्पष्ट है कि हम और हमारे क्रियाकलाप किस प्रकार और किस निमित्त होते हैं, ये जानना समझना बहुत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में यदि हम ये सोच समझ नहीं पाते हैं तो जीवन अधूरा, अविकसित और क्षणभंगुर रह जाता है। इस प्रकार हमारी मनोवृत्ति इतनी संकुचित नहीं होनी चाहिए कि हम केवल अपने ही बारे में सोचें, समझें और विचारें। इससे काम नहीं बनने का, क्योंकि हमारे आसपास और चारों तरफ जो समाज और मनुष्यों का समूह है वो किसी और के सहारे नहीं, बल्कि हमारे द्वारा ही किया गया है और हमें उसके संयोजक और नियोजक हैं। तो फिर हम इधर उधर नज़र क्यों दौड़ाएं, क्यों इधर उधर देखें? ये तो हमारा अपना ही दायरा, हमारा अपना ही संयोजन है, किसी दूसरे का इसमें कोई हाथ नहीं है। जीवन नौका के हम ही खेने वाले हैं, हम ही नाविक हैं, करता धरता है। फिर क्यों हम इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हैं? हम अपने को क्यों नहीं देखते हैं? अपने पर विचार विमर्श क्यों नहीं करते? जैसे शीत ऋतु में हम दुनियादारी के शारीरिक व मानसिक कार्य बिना थकान के आसानी से संपन्न कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें अपने ध्यान, धारणा इत्यादि में भी परिश्रम पूर्वक उन्नति करनी चाहिए। हमें दिन में समय कम और रात को अधिक समय मिलता है। रात में दुनियादारी के तमाम कामों से फुर्सत रहती है। रात बड़ी होने के कारण अपनी साधना में हम काफ़ी समय दे सकते हैं। ध्यान में अधिक समय देने से हमारे अंतर के पट खुलते हैं और भगवान के साथ सान्निध्य प्राप्ति में अधिक सफलता मिलती है। तो हमें सोने से पहले खूब दत्त चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी नींद पूरी होगी कि नहीं। ध्यान करने से नींद में कोई व्यवधान नहीं आता। मन को बहुत शक्ति मिलती है। दिन भर की दौड़ धूप और व्यस्तता के कारण जो थकावट और सुस्ती आती है वो दूर होकर शांति और स्वच्छता प्राप्त करती है। तो दुनियादारी के काम धंधों में हम जो समय खर्च करते हैं उसको भी हम पूजा समझ के करें। ये सोचें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा कार्यकलाप भगवान का है और से भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें, तो बस फिर सब पूजा ही पूजा है। इसके लिए प्रारंभिक दौर में हम जब कार्य आरंभ करें तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये आपका हम काम करने जा रहे हैं, हमें ऐसा बल और साहस तथा बुद्धि प्रदान करें कि हम सब कुछ भली भांति आपका ही समझकर आपके लिए ही करें। फिर जब काम समाप्त हो तो पुनः भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जो काम किया, आपने जैसा कराया वैसा किया, अब ये सब आपको ही समर्पित है। इस प्रकार करते करते फिर स्वाभाविक रीति से हमारे द्वारा भगवान का ही कार्य होने लगेगा। हम एक यंत्रवत हो जाएंगे। भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही काम होगा, वही हम काम करेंगे। कुछ सच्चा जी महाराज कहा करते थे कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये महामंत्र है। तो हमें सच्चे रूप से केवल यंत्रवत बन जाना चाहिए। नए साधकों को सच्चा जी महाराज ये प्रार्थना करने को बताया करते थे कि हे ईश्वर, मेरे सब पापों को क्षमा कर, तो अपनी इच्छा अनुसार चलने की शक्ति दे और हमें अपने गुरुदेव के प्रति सच्चा प्रेम प्रदान कर। तो साधकों को अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। जो साधक जो साधना वो बता दें उस पर पूरा विश्वास बना रहे कि हाँ, इस साधन से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ ही ये धारणा होनी चाहिए कि ईश्वर के परम कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ऐसे सद्गुरु द्वारा शिष्य निर्माण की कार्रवाई का बड़ा सटीक चित्र महात्मा कबीर ने अपने इस दोहे में किया है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, जो गड़ गड़ काढ़े खोट।
अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आप लोगों ने कुम्हार को कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाते देखा होगा। घड़े की बनावट पर कहीं टेढ़ापन, कहीं गड्ढा, कहीं खोट ना रह जाए, इसके लिए वो एक मिट्टी का थक्का अपने हाथ से लेकर ऊपर से प्रहार करता जाता है और अंदर हाथ की थपकी से सहारा दिए रहता है ताकि ऊपर की चोट से वो टूट ना जाए। तो साधक को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो भी करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। कहा गया है कि विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, कर्म भोगाए छुड़ा वही माया। तो हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए है। तो न दुख मालूम होगा न सुख। सुख में अच्छा लगता है और दुख में खराब लगता है। तो ये लगना समाप्त हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। ये लगना समाप्त हो जाए। मनुष्य का कर्तव्य केवल इतना ही तो नहीं कि वह सुबह उठकर तैयार हुआ, नौकरी पर मौजूद हो गया, घर के खर्च पूरे कर, सैर सपाटे भी कर लिए, तत्पश्चात बच्चों की देखरेख कर ली। इससे काम नहीं चलता। दुनिया के सब कार्यकलाप करते हुए आध्यात्म क्षेत्र की व्यवस्था की भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सबका योगदान होना आवश्यक है। तो कैसे होगा योगदान? पानी मात्र से, आध्यात्मवाद से। ये सब विचारों के आदान प्रदान से होगा। विचारों द्वारा अपनी उन्नति, अपने परिवार की उन्नति, अपने देश की उन्नति, अपनी पूर्ण विश्व की उन्नति, तभी सबका कल्याण होगा। विचारों की दृढ़ता का कितना महत्व है। जैसे विचार होते हैं वैसा ही आदमी बन जाता है। और आध्यात्मिक विचारों वाला मनुष्य केवल अपना रास्ता ही ठीक नहीं करता बल्कि अपने साथ वालों का भी सही रास्ते पर लगाता है, साथ वालों को। और तभी हो सकता है जब विचार आध्यात्मिक हो। उस पथ पर अग्रसर हो जाना आपका कर्तव्य है। प्रत्येक आध्यात्मिक पथिक को सब प्रकार के द्वंद्वों को छोड़कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि समय कम बचा है और रास्ता बहुत तय करना है। ऐसा करने पर ही हम अपने जीवन के अंतिम साध्य को सिद्ध कर पाएंगे। मनुष्य परमात्मा का अंश है, ये बात तो सभी कहते हैं, और उस अंश को अपने भीतर जागृत करने की आवश्यकता कम ही लोग महसूस करते हैं। बहुत स्वाध्याय में जो ना लग सके उसके लिए भगवद गीता का अध्ययन ही पर्याप्त है। उसका नियमित पठन मनन व्यक्ति में वही संस्कार भर देता है जो दूसरे कई ग्रंथों के पढ़ने से आता है। तो प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करना ही योग है। उस मार्ग पर सफलता असफलता नहीं, गति ही व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा देती है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार वचन है कि योगी बनो। अपने भीतर आध्यात्मिक भावों का जागरण और विकास हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए प्रत्येक साधक को सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करते समय अपने आप को ईश्वर के समर्पित करते रहना चाहिए। ईश्वर के सुपुर्द क्या जो भी अच्छे कार्य हुए वो आपकी दया कृपा से हुई। जो भी गलतियाँ हुई वो मुझ गुनहगार की वजह से हुई। आप मुझे बल बुद्धि विद्या दें जिससे मैं ये गलतियाँ दोबारा न करूँ। अपने हर काम को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, फिर सब जिम्मेदारी ईश्वर की है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।